तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य होगी और विभाग के द्वारा पंजीकरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा रहा है ताकि इस बार यात्रियों को पंजीकरण करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही यात्रा की व्यवस्था के लिए भी अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उधर यात्रा से पहले जोशीमठ के प्रभावित लोगों को विस्थापन करने की भी योजना बनाई जा रही है, लेकिन सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इसकी तैयारियों में विभाग जुड़ा हुआ है और इस बार भी जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरा जो फोकस है सरकार का वो है कि कैसे जोशीमठ के जो प्रभावित लोग हैं उनका विस्थापन किया जाए, उन्हें सही से जगह मुहैया करवाई जाए और उसके बाद ही जो चार धाम यात्रा की शुरुआत है वो होगी। और कहीं ना कहीं फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि सही सलामत जो विस्थापन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाए। तो सरकार के सामने कहीं ना कहीं जोशीमठ भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन विभाग अपने कामों में जुटा हुआ है। तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वेसाइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है और वेसाइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। उत्तराखंड में इस बार अप्रैल महीने से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं तो 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि भी तय कर दी जाएगी। लेकिन अभी से ही सरकार तैयारियों में जुटी हुई है क्योंकि पिछली बार भारी संख्या में यात्री इस बार यात्रा में आए थे, तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि यात्रा में भारी संख्या में यात्री आएंगे। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पर्यटन विभाग पूरी तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। रजिस्ट्रेशन इस बार भी अनिवार्य होंगे, लेकिन उसके अलग अलग माध्यम भी तय कर किए गए हैं। साथ ही साथ यात्रियों के रुकने, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी अलग अलग नोडल अधिकारी तय किए जाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि जोशीमठ में जो आपदा आई है उसकी वजह से जो मैसेज गया है उससे यात्रियों की संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हर तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम के रास्तों पर पूरी तरह से 1 अप्रैल से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जब उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होगी उससे पहले हर तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाएंगी। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। इधर उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा। धामी सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में होगा और सरकार की ओर से बजट सत्र की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। साथ ही बजट को लेकर सरकार प्रबुद्धजन और अन्य वर्गों के लोगों के साथ राय शुमारी करेगी। तो सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। अंतिम रूप देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। इस बार गैरसैंण में जो सत्र है वो होगा और इसे लेकर प्रबुद्धजन है उनसे राय शुमारी की जा रही है। देखिए, सबसे पहले जो कि ये बजट सत्र आना है, हम लोग जनता से संवाद कर रहे हैं। हमने कहा है कि अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अच्छा हमारा बजट आए उसके लिए सुझाव दें। वो प्रक्रिया हमने शुरू की है और इसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछली बार भी जनता से संवाद किया था, स्टेक होल्डर्स से, हमारे जनप्रतिनिधि लोग थे, हमारे पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञ लोग थे, कृषि से जुड़े थे, अनेकों ऐसे हमारे लोग जिनसे हमने संवाद लास्ट टाइम किया था, इस बार भी करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की, उनसे आग्रह भी किया है। अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से हल्द्वानी अतिक्रमण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में कल मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अब सुनवाई की इजाजत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।